भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों ने निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिए। उन्होंने कहा कि इनेलो ने राज्यसभा चुनाव का बहिष्कार करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली शुक्रवार को सेक्टर 15 स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय बार बार वॉकआउट कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास किया। सदन के भीतर अपनी बात रखने के बजाय विपक्ष ने मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने और सुर्खियां बटोरने का काम किया। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के अनुरूप नहीं। सुनिए हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने क्या कुछ कहा। का बहिष्कार किया है, उन्होंने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है और उनका हक बढ़ता था कि जो निर्दलीय प्रत्याशी था वो ना वो कांग्रेस को देते ना वो बीजेपी को देते, वो निर्दलीय को देते। और निर्दलीय प्रत्याशी तो सबका था। कांग्रेस के भी 5 विधायकों ने वोट दिया है, निर्दलीय विधायकों ने भी दिया है और हमारे जो बचे हुए वोट थे हमने भी उसको दिया है। वो तो सबका साथ जगह उम्मीदवार। बड़ौली ने एक अन्य सवाल पर कहा कि वैश्विक संकट पर सरकार सतर्क है, जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे वैश्विक तनाव के चलते इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की मजबूत विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश इस संकट से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को निराधार बताते हुए जनता से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दे। देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है और सरकार स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए हुए है। और उनकी दूरदर्शी सोच जिसके कारण से भारत कम प्रभावित होगा। जिस प्रकार से विपक्ष वो हल्ला मचाने का प्रयास कर रहा है, मैं आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन करूंगा कि वो उनकी बातों में ना आए, ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा चिंतित ना हो। देश में तेल का और गैस का किसी भी प्रकार का कोई संकट आने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है और समय समय पर सरकार उसको अवगत करवाती रहेगी। और कांग्रेस जो विपक्ष है वो जिस प्रकार का भ्रम पैदा करना चाहता है, उसके आज देश की जनता से अपील करूंगा कि उनके भ्रम में ना आए। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक देशों से, आपने कल देखा भी है, 8 देशों से बातचीत की है, क्योंकि ये तेल और गैस अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों से खरीदारी इसकी होती है और उसका फिर अलग से भारत का जो वो पैकेज बनता है जो अलग अलग देशों से हम खरीदते हैं। उसके बाद ये सारा एक रिफाइनरी के माध्यम से काम पूरा होता है। तो देश की वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।